सिंध हुकूमत के कोरोना वायरस से निपटने के लिए ज़बरदस्त इक़दामात। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर अलग अस्पताल मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। अस्पताल में आलात और डॉक्टर्स स्पेशल होंगे, जबकि गुज़िश्ता रात कराची के रिहायशी में कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद सिंध हुकूमत ने लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर ईरान से आने वाले 1500 अफराद का डेटा भी जमा कर लिया है और मुतल्लिका इदारों के अफराद भी उन लोगों से राब्ते में हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ईरान से आने वाले अफराद को मॉनिटर किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि इस दौरान घरों में रहें। सूबे सिंध के अंदर तकरीबन 1500 से कुछ कम है, मैं राउंड फिगर दे रहा हूँ आपको। 1500 लोग आइडेंटिफाई किए हैं हमने जो ईरान से आए हैं। उन 1500 के 1500 का हमने कल रात को ही डेटा सारा ले लिया है। उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके टेलीफोन नंबर्स, प्रोसेस शुरू हो गया। इन सबको कहना है कि आप अपने घर में रहें और अगर किसी को कोई सिम्टम्स है, खांसी हो रही है या जो आप सबको पता है बुखार है, तो फिर हमारी टीम जाके विज़िट करेगी उनको। लेकिन उनको 15 दिन तक या जिस दिन ख़ास तौर पे जिस दिन से वो आए हैं 15 दिन अगर गुजर गए हैं और कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम उनको रूल आउट कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर में इस्तेमाल होने वाले मास्क ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, मास्क महंगा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हुकूमत सिंध मास्क की असल कीमत पर फ़रोख्त को हर सूरत में यकीनी बनाएगी। मास्क की ज़रूरत है, जो भी और इक्विपमेंट की ज़रूरत है। मैंने मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि जी ये मास्क महंगे हो गए हैं और इस टाइप की चीज़ें। मैंने लॉ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, मैंने पुलिस और डीजी रेंजर्स भी दे चुका, उनसे कहा है कि जहाँ पे भी ये इक्विपमेंट अवेलेबल है ये हम उसको उठा लेंगे। सिंध हुकूमत उसको उठा लेगी, हम कर लेंगे जी। ए, बी या सी जिसके पास है, जो डीलर हैं या वेयर हाउस हैं या जो भी हैं, उनको हम काउंट करके दे देंगे जी 10,000 मास्क आपने अब उठाए और जो इनकी सही कीमत है वो हम उनको देंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध भर के तालीमी इदारों को भी 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है और कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने अवामुन्नास के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी हिदायतनामा भी जारी कर दिया है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने अपनी सरबराही में एक टास्क फोर्स भी कायम कर दी है, जिसका रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला हाउस में पूरे दिन की पेशरफ्त से मुताल्लिक शाम 7 बजे इजलास मुनक्किद हुआ करेगा। कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बना दिया है। उसके अलावा आज मैंने सुबह एक मीटिंग की थी जिसमें जैसे मैंने बताया कि FIA के लोग भी थे, एयरपोर्ट से भी लोग थे, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग थे और एडमिनिस्ट्रेशन के थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के, फिर प्राइवेट सेक्टर से भी हमने, डॉक्टर साहब की मेहरबानी सारे आए थे। और इधर हमने मीटिंग करके एक और फैसला मैंने ये किया कि आज से पहली मीटिंग तो हो गई, रोज़ाना शाम 7 बजे मैं एक ब्रीफिंग इधर चीफ मिनिस्टर हाउस में, ब्रीफिंग नॉट फॉर मीडिया, एक मीटिंग रखूँगा 7 बजे शाम को। हमने 2 दिन के लिए स्कूल्स बंद किए। उसका मकसद भी कोई और पैनिक या कोई और ऐसी वजह नहीं है। जब हमें पता चला कि ये 1500 के करीब लोग हैं जो सूबे सिंध में मौजूद हैं, तो हमने ये इंश्योर करना है कि ज़रूर ये अगर घर में हैं, अपने बच्चे से कांटेक्ट में आए होंगे या कोई और लोगों से कांटेक्ट में आए, उनको भी चेक कर लें। और जिन स्कूल्स में वो गए हैं उधर भी जिन स्कूल्स में वो बच्चे हैं उनको भी कांटेक्ट कर लें। और इस वजह से हमने छुट्टी की 2 दिन में कि ये सारा काम हम करना चाहते हैं अगले 4 दिन में। सिंध के वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी कोरोना वायरस से मुताल्लिक अपने बयान में कहा कि सिंध की आवाम परेशान ना हो। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए जो अलग जगह मुख्तस करने का फैसला किया है, उसकी वजह से न सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों को मेयारी इलाज फराहम किया जा सकेगा, बल्कि कोरोना वायरस को सिंध भर में फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत सिंध ने जो हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए वो काबिल तारीफ़ हैं और दीगर सूबों की हुकूमतों को भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए इसी तरह के हंगामी और संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन सैयद हशाम अली के साथ सैयद ऑन न्यूज़ पाकिस्तान, कराची।